डियर स्टूडेंट, यूर मस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट के चैप्टर नंबर 5 मनी पर। मनी पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। ये मनी का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मनी के डेफिनेशन पे, इट मींस डेफिनेशन ऑफ मनी पे। तो चलिए, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज का 17वां वीडियो लेक्चर है। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी के वीडियो को कवर नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से बाकी वीडियो को कवर करें, उसके बाद ही ये इस वीडियो को देखें, ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी पर। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, हम सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी को देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मनी में हम जो देखते हैं, मतलब मनी का डेफिनेशन क्या है, मनी क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। वो हर एक चीज मनी है जिसको जनरल रूप से एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मनी के रूप में। बहुत इजी है, आपको पता है कि हम अपनी क्लास में इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी वे में डिफाइन करके स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप मनी से डे बाय डे रूटीन लाइफ में आप फेस करते हैं, तो आप जानते हैं इसे अच्छी तरह। तो मनी का डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में है, मनी इज एनीथिंग, हर वो एक चीज मनी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है किस फॉर्म में, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जिसको एक्सेप्ट किया जाए, या मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, या स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट के रूप में। ये सारे फॉर्म के रूप में जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है उसे ही हम मनी कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये आपका डेफिनेशन है मनी का। एक बार फिर से इसे हम देखते हैं, मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग, हर वो एक चीज मनी है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है किस रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, एंड मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है उधार, जिसको आप बाद में भी पेमेंट करते हैं। उस फॉर्म में भी अगर ये सारे फॉर्म में जिस चीज को यूज किया जाता है या जिसको एक्सेप्ट किया जाता है उसे ही हम मनी कहते हैं। ये मनी का बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऐसे तो मनी को हम कई आधार पे, कई बेसिस पे अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, तो वो उस पे भी हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। एक बार ये हमने सिंपल डेफिनेशन स्टडी किया, अब हम इसके बाद मनी के वो सभी डेफिनेशन पे एक बार शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं जिस आधार पे मनी का डेफिनेशन दिया जाता है। कुछ बेसिक है, इनको जानना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कुछ बेसिक के आधार पे, इट मींस कुछ आधार पे मनी के डेफिनेशन को हम ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मनी ऑन द सम बेसिक्स, कुछ बेसिक्स पे हम डेफिनेशन देखेंगे मनी का। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया। पहला जो हम डेफिनेशन देखेंगे वो लीगल डेफिनेशन देखेंगे, सेकेंड जो हम डेफिनेशन देखेंगे वो फंक्शनल डेफिनेशन की बात करेंगे, एंड थर्ड जो हम बात करेंगे वो आपका होगा डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। पहला जो डेफिनेशन है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का लीगल डेफिनेशन क्या, मतलब लीगल आधार पे, कानूनी तौर पे मनी किसे कहते हैं। तो सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट, मनी क्या है, मनी द लॉ सेज इज मनी, कानून जिसे मनी के रूप में कहता है, जिसको एक्सेप्ट करता है वही मनी है। ये लीगल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। इट मींस लीगल डेफिनेशन में आप ये कहेंगे लॉ जिसको एक्सेप्ट करे एज अ मनी के रूप में वो मनी है, मनी का फॉर्म है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा था हमारे ऑनरेबल
प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने अनाउंस किया था कि 500-1000 करेंसीज आज से लीगल टेंडर नहीं रहेगी। तो इसमें क्या था, मतलब जो मनी है, जो करेंसी है, उसका लीगल टेंडर, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लीगल आधार के डेफिनेशन पर हम यही कह रहे हैं कि जब जो उसकी कानूनी मान्यता है, जिस करेंसी को, जिस कॉइन्स को हम कानूनी मान्यता देते हैं एज अ मनी के रूप में, वही हमारी मनी होती है। तो इसी तरह हर कंट्री का अपना अपना मनी होता है और वहां पे उसको लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसलिए उस कंट्री में ही वो मनी सिर्फ एक्सेप्टेबल होती है। अब किसी अदर कंट्री की मनी हमारे इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हमारा कानून उसको इजाजत नहीं देता, आपको उसके फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो मनी का लीगली एक्सेप्टेबल फॉर्म है वो हमारे कानून के द्वारा बताया गया रुपया है, जिसे आप रुपया कहते हैं, वो आपका लीगली एक्सेप्टेबल मनी है इन इंडिया, इन इंडियन इकोनॉमी में। तो मनी इज व्हाट, द लॉ सेज इज मनी, कानून जिसे मनी कहता है या जिसे मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है वही मनी कहलाती है। चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ लीगल रिकॉग्नाइजेशन मनी इज अप टू काइंड्स। लीगल आधार पे मनी को दो फॉर्म में डिफाइन किया गया है। पहला है लीगल टेंडर मनी एंड दूसरा है इसका नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी भी इसे कहते हैं। तो लीगल टेंडर मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी में हम देखेंगे मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट। मनी वो है जिसको हम लीगली रूप से यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, या किसी भी चीज को डायरेक्ट एक्सचेंज करने के लिए हम जिस फॉर्म को यूज करते हैं वो मनी कहलाती है। तो मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट, पेमेंट के लिए लीगली रूप से जिसे यूज किया जाता है वह आपका मनी है। और डेट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्न एज लीगल टेंडर मनी इज टू काइंड्स। जो लीगल टेंडर मनी है इसके भी दो फॉर्म्स होते हैं। पहला, पता नहीं आपने पहले सुना होगा कि नहीं सुना होगा, ऐसे आप रोज डेली रूटीन लाइफ में इंटरेक्ट होते हैं इसलिए बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। लीगल टेंडर मनी के भी दो फॉर्म्स होते हैं, दो काइंड्स होती हैं। पहला लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सॉरी, पहला है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है, इसको बहुत सिंपल वे में मैं समझा देता हूं। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी जो लीगल तो है लेकिन एक लिमिट तक उसको लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है। मतलब आप एक लिमिट तक अगर किसी को देते हैं पेमेंट कर सकते हैं लीगली रूप में, अगर उस लिमिट से एक्स्ट्रा आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो उसको इनकार करने की अथॉरिटी रखता है। अब उस पे कानूनी कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वाइंस होती है, आप किसी को एक लिमिट क्वांटिटी में ही मनी के क्वाइन फॉर्म को आप दे सकते हैं। अब उस लिमिट से ज्यादा सारे फॉर्म को, सारा पैसा आप बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो क्वाइन के रूप में देंगे तो वो एक्सेप्ट करने से इनकार भी कर सकता है। आप उस पर कोई लीगली एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है जिसे हम क्वाइन कहते हैं। क्वाइन है इसका फॉर्म। एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है जिसको, जो अनलिमिटेड है, आप चाहे जितना देना चाहे, किसी को पेमेंट करना चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं, इस पे कोई लिमिटेड का बाउंडेशन नहीं, ठीक है। जैसे आपकी मनी है, जैसे कि नोट है, जो पेपर करेंसी है उसे आप कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। चलिए अब इसके हम सेकेंड फॉर्म पे, पहला तो हमने लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी देखा, अब इसका लीगल डेफिनेशन में लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी देखा और नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी क्या होता है इसी का सेकेंड पार्ट देते हैं। लीगल हो गया और नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी क्या होता है। तो नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी जो होता है वो होता है जो मनी तो होता है, मनी के फॉर्म में वो चलता भी है और जिसे आप एक्सेप्ट भी करते हैं, जो एक्सेप्टेबल हो, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए अदर पर्सन पे क्या बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते लीगली आधार पे, लेकिन वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है हमारी सोसाइटी में। लेकिन आप किसी पे भी लीगली तौर पे बाउंड नहीं कर सकते उस फॉर्म ऑफ मनी को एक्सेप्ट करने के लिए, वो होता है नॉन लीगल टेंडर मनी
और जिसे हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे आप कहते हैं, एग्जांपल हम देखेंगे तो चेक हो गया या बैंक ड्राफ्ट हो गया, जो आपके फाइनेंशियल मार्केट के जो भी मनी के फॉर्म होते हैं, जो बैंक देते हैं आपके, बैंक आपको प्रोवाइड कराते हैं, चेकबुक है, चेक है या बैंक ड्राफ्ट है, ये सारे भी मनी के फॉर्म में यूज होते हैं और एक्सेप्टेबल भी होते हैं। लेकिन आप किसी को प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते कि नहीं आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, और नहीं उस पर कोई कानूनी दबाव होगा कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो इसे हम नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी कहते हैं। थर्ड हम देखते हैं, सेकेंड अपना डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, मतलब मनी का फंक्शनल डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में दो पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। मनी रेफर टू एनीथिंग दैट रेफर्स द फोर बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। मनी फंक्शनल डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि मनी हर वो एक चीज है जो चार फंक्शन करे, मेन दैट रेफर्स द फोर बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फोर बेसिक फंक्शन होते हैं, जो भी वो बेसिक फंक्शन करता है उसे ही हम मनी कहते हैं। तो वो बेसिक फंक्शन मनी के क्या है, जो मनी को करना ही है, मतलब मनी जो भी होगा उसके ये चार बेसिक फंक्शन होंगे, या हम उसे ही मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं जो ये चार बेसिक फंक्शन करते हैं। तो क्या बेसिक फंक्शन इनके, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी वही है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू को मेजर करता हो उसे हम मनी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब जो डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी एक्सेप्टेबल हो, या जिसको डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज किया जाता है या हम कर सकते हैं, और जिसको स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मींस ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, चार ये बेसिक फंक्शन जो भी चीज परफॉर्म करती है उसी को हम मनी कहते हैं। ये फंक्शनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है। तो हमने अब तक दो डेफिनेशन पे डिस्कस कर लिया, एक फंक्शनल डेफिनेशन और एक लीगल डेफिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड डेफिनेशन पे हम डिस्कस करते हैं, जो आपका है डेफिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के आधार पर हम मनी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्म है। पहला हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के आधार पर हम मनी किसे कहते हैं। तो मनी कैन बी क्लासिफाइड, यहां पे दो फॉर्म में क्लासिफाइड है। पहला है मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मतलब लिक्विडिटी के आधार पे जो मनी का डेफिनेशन दिया गया उसमें दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहला ये कहा गया है कि एक लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, या जिसे आप मनी भी कहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी क्या है। लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी वो मनी होती है जिसे आप डायरेक्टली एक्सचेंज कर सके, मतलब मनी का वो फॉर्म जिसे आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर सके, या जिससे आप डायरेक्ट अपना परचेज कर सके गुड एंड सर्विसेज को, वो आपका लिक्विड मनी का लिक्विड फॉर्म कहलाता है। जैसे कि आपका क्वाइन हो गया, करेंसी हो गई, नोट्स हो गया एंड बैंक मनी हो गई, ये सारी लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी है। ठीक है, और इसके बाद एक होता है नियर मनी, जिसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपने गुड्स और सर्विस को परचेज करने में। इट मींस इसका एग्जांपल के तौर पे नियर मनी वो हो गया, जैसे कि आपका घर है, अब डायरेक्ट घर से कोई चीज एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट परचेज, किसी चीज को परचेज करने के लिए डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो वो नियर मनी है जिसको आप डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो आपकी नियर मनी कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका कार हो गया, घर हो गया, इस तरह के जो भी मनी का, ये भी एक मनी का फॉर्म है लेकिन एसेट के रूप में होती है आपकी, जिसको आप डायरेक्टली परचेज के रूप में चेंज नहीं कर सकते या परचेज नहीं करते। ठीक है, उसको मनी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एक्सचेंज होने में टाइम लगता है। तो ठीक है, तो ये हमने लिक्विडिटी के आधार पे दो फॉर्म मनी के समझे, और इस आधार पे लिक्विडिटी का डेफिनेशन दिया जाता है मनी का। इस तरह ओवरऑल हमने 3 डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस किया मनी का। एक तो ये जनरल डेफिनेशन हमने जो पहले बताया, हर वो एक चीज आपकी मनी है जो एक्सेप्टेबल हो,
as a medium of exchange, measure of value, store of value and पेमेंट मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में। ये तो सिंपल मनी का डेफिनेशन है, लेकिन कुछ आधार पे भी मनी को डिफाइन किया गया, उस पे भी हमने डिस्कस किया। पहला आपका हमने डिस्कस किया लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, दूसरा हमने इसमें देखा था लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। तो इसमें हमने दो पार्ट डिवाइड किया था, लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी, ये इसी के पार्ट थे। उसके बाद हमने नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी इस पे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन फंक्शनल डेफिनेशन पे हमने डिस्कस किया। इसमें भी हमने आपको 4 फॉर्म बताए थे मनी का, जो परफॉर्म करेगा उसे ही हम फंक्शनल डेफिनेशन मनी के फंक्शनल डेफिनेशन में फिट करते हैं। तीसरा है हमारा डेफिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के आधार पे भी हमने मनी को डिस्कस किया। तो इस तरह ओवरऑल हमने मनी के सभी डेफिनेशन को मनी का जनरल डेफिनेशन जो होता है उस पर भी डिस्कस किया, और मनी का कुछ आधार है, कुछ बेसिक्स पे अलग अलग आधार पे जो डेफिनेशन दिया जाता है उस पे भी हमने डिस्कस किया। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि हमने ओवरऑल पूरा मनी के डेफिनेशन पे डिस्कस किया। अगर इस पूरे टॉपिक में मुझे नहीं लगता अब भी कोई डाउट हो आपको, अगर अब भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछिए। लेकिन अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।